घाटी की बात करें तो पिछले 2 साल में हमने लगातार जो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की बात होती है उसका असर यहां जरूर देखा है। पिछला साल खासकर विंटर्स की बात करें तो काफी खुश्क रहा था और ड्राई कोल्ड था और उसके बाद जनवरी का पूरा महीना गुजरने के बाद बर्फ हुई। इस साल बेहतर है और इस साल नवंबर से ही जिसको आप कहेंगे प्री सीजन स्नोफॉल देखने को मिला, हालांकि पहाड़ी इलाकों में है, लेकिन इसमें बात अब हो रही है लानीना की, जो एक ग्लोबल फिनोमिना है, पैसिफिक ओशन से क्लाइमेटिक फिनोमिना उठता है और उसके इंपैक्ट के चलते वर्ल्ड ओवर जो है क्लाइमेट या फिर वेदर सिस्टम्स बनते हैं, बिगड़ते हैं और चेंजेस आती हैं। और कश्मीर में भी इस बार ऐसा लग रहा है कि जो एल नीनो जो कि गर्म मौसम लाता है और लानीना जो ठंडे मौसम की जो है एक्सट्रीम जिसको आप कहेंगे वो लाता है, इस बार विंटर में हमें उसका असर देखने को मिल सकता है। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद जो कि कश्मीर जो आईएमडी है वेदर पैटर्न्स देखते हैं और खासकर अगर आप यहाँ का जो भी फोरकास्टिंग होती है इनके थ्रू होती है। सर ये बताइए कि इस साल हम उम्मीद कर सकते हैं कि ट्रेडिशनल जो कश्मीर का एक विंटर रहता था, हार्श आप उसको कहें या बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन, अच्छी बर्फ पड़ती थी, इस बार उम्मीद है लानीना के चलते? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो विंटर यहाँ पे वैसे भी थोड़ा हार्श रहता है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो लास्ट ईयर जैसे एक्सपीरियंस किया हमने, एल नीनो था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एल नीनो बना हुआ था पैसिफिक ओशन के ऊपर और इसके कारण जो है विंटर यहाँ पे जनरली लास्ट ईयर वार्म एंड ड्राई रहा। तो जब भी एल नीनो ईयर्स रहते हैं यहाँ पे विंटर जो है हमेशा वार्म एंड ड्राई रहा है। अब लानीना जैसे इस साल जो डिफरेंट ग्लोबल एजेंसीज हैं उनके जो मॉडल्स के इंडिकेशंस के हिसाब से लानीना जो है जनरली प्रिवेल करेगा ओवर ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ पैसिफिक ओशन और जिसके कारण जो है जो सी सरफेस टेम्परेचर है पैसिफिक ओशन के ऊपर वो थोड़ा सा एबनॉर्मली कूल रहता है। तो उसके कारण जो है जो ग्लोबल वेदर पैटर्न्स हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट्स आते हैं इन टर्म्स ऑफ alteration in precipitation as well as variation in temperature across nations and across continents। तो जब भी लानीना ईयर पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है 40-50 साल के अंदर, जब भी लानीना रहा है यहाँ विंटर थोड़ा सा प्रेसिपिटेशन वाइज थोड़ा सा वेट रहा है और टेम्परेचर वाइज भी थोड़ा सा टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर जो है बिलो नॉर्मल चले गए। तो विद दिस बैकग्राउंड इस बार भी जब लानीना जब पीक पे रहेगा तो विंटर जो है थोड़ा सा हार्श। सर लानीना की बात करें, यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज्यादा लोग जानते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है और अपने साथ जो है बारिश बर्फ होती है, कभी फीबल होती है, जैसे पिछली हमने देखी। तो लानीना का अगर आप एक आम इंसान को समझाने की कोशिश करें तो क्या यही वही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है बट रीइंफोर्स्ड होती है या फिर फ्रीक्वेंट आती है, तो उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। देखो ये पैसिफिक ओशन के ऊपर है, नो डाउट। हमारा मॉनसून अगर हम बात करें मॉनसून का भी, तो इनका भी जो है लानीना और एल नीनो का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है, खासकर इंडियन साउथ वेस्ट मॉनसून का। तो इसी तरह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो पैटर्न है या उनका जो ऑकरेंस है या फ्रीक्वेंसी है या उनका जो इंटेंसिटी है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन जो आपका ग्लोबल वेदर फेनोमेना से जो आपका एल नीनो लानीना एनसो हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब इंटरडिपेंडेंट हैं। तो मगर इसमें यह भी है कि कोई 1-to-1 रिलेशन भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि लानीना हुआ तो काफ़ी ज़्यादा आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का फ्रीक्वेंसी हो सकता है। देयर में भी सम अदर फैक्टर्स आल्सो। जी तो ये सिर्फ जम्मू कश्मीर पे रहेगा या फिर नॉर्दर्न इंडिया में हमें इस बार जो है ज्यादा जिसको आप कहेंगे कि हार्श विंटर या ठंड ज्यादा रहेगी, धुंध रहेगी? देखो बाकी पार्ट्स ऑफ द कंट्री में खासकर जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है यहाँ पे तो अबो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन होगा और ठंड भी जो है थोड़ा सा रहता है क्योंकि सब फ्रीजिंग टेम्परेचर हमेशा यहाँ पे विंटर में रहता है। बाकी जो प्लेन्स की बात करें तो उनमें बारिश के कारण जो आपका पोल्यूशन वगैरह थोड़ा सा कम रहेगा, जिसके कारण जो है टेम्परेचर जो है थोड़ा सा राइज हो सकता है इन प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया या बाकी पार्ट्स ऑफ द कंट्री है। तो उसके कारण जो है टेम्परेचर जो है थोड़ा हायर साइड में रह सकता है। पोल्यूशन लेवल और आपका जो फॉगी डेज रहते थे जिसके कारण जो है काफ़ी ठंड रहता था प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, वो जो है कहीं ना कहीं अब कम देखने को मिल सकता है एज पर इंडिकेशंस ऑफ डिफरेंट फोरकास्ट मॉडल्स। तो बर्फबारी की बात करें तो फिलहाल तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फीबल थी, आगे क्या फोरकास्ट है सर? अभी जो आगे बर्फ की बात करें माउंटेनस एरियाज में ही ज्यादा पड़ी। देखो अभी हायर ईस्ट के अंदर कल भी जैसे एक फीबल WD के कारण हल्की फुल्की बर्फबारी हुई और कमिंग डेज में भी खासकर 8-9 के बीच में भी एक फीबल WD है। बाकी कोई मेजर WD जिसके कारण जो है कोई हैवी स्नोफॉल या हैवी रेनफॉल ऐसा कोई फोकस नहीं है। टिल 15th of December जो है कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है। बाकी फीबल WDs जो है
3-4 दिन के बाद एक और है, उसके बाद बीच बीच में और भी आ सकते हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट कुछ भी नहीं है 15 तक। सर आखिरी सवाल, ये जो इंटेंसिफिकेशन ऑफ ला नीना है ये हमें कब देखने को मिलेगी, डीप विंटर्स में या फिर जो है दिसंबर जब? पीक विंटर्स में जो इंडिकेशंस हैं पीक विंटर में देखा जा सकता है ड्यूरिंग मिड चिलाइक्लान के आसपास। तो देखते हैं जो फोरकास्ट जो दिया है एजेंसीज ने, जो वेदर एंड क्लाइमेट मॉडल्स पे काम करते हैं, और जो एक्चुअल में क्या वेदर रहता है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे जब इस टाइप का कोई एक्टिविटी होने के चांसेस रहेंगे तो वेल इन टाइम आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे 10 दिन 15 दिन पहले। थैंक यू सो मच। तो थे डॉक्टर मुख्तार अहमद, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो लानीना इम्पैक्ट है क्या है, पैसिफिक ओशन जो जहां से क्लाइमेटिक फिनोमिना बनता है और किस तरीके से जो है वर्ल्ड जो वेदर सिस्टम्स हैं उनको इफेक्ट करता है। पिछले सालों में एल नीनो था जो कि वार्मर वेदर लाता है और इसीलिए पिछले साल हमने घाटी में जो है काफी कम बारिश बर्फ देखी, सूखा रहा मौसम। लेकिन इस साल लानीना का इंपैक्ट रहेगा जिसके चलते बर्फ जो है काफी हो सकती है, फ्रीक्वेंट स्नोफॉल हो सकता है और उसके साथ साथ ठंड जो है वो भी बढ़ सकती है। ये ज्यादा होने लगेगा अगर आप दिसंबर मिड की बात करें, और जूजू चिले कलान जो 21 डे का एक ट्रेडिशनल एक पीरियड आता है, काफी जो है भयंकर सर्दी उसमें रहती है, बर्फ होती है ट्रेडिशनली कश्मीर में, उसमें जो है ये बढ़ सकता है। और न सिर्फ कश्मीर में बल्कि जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है और नॉर्दर्न इंडिया है वहां भी इसका जो है इंपैक्ट देखा जाएगा, चाहे बारिश हो या फिर जो धुंध बढ़ती जा रही है, फॉग बढ़ती जा रही है, उसका भी इंपैक्ट जो है आने वाले दिनों में बढ़ेगा। तो लानीना फैक्टर जम्मू कश्मीर में, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो है इसका इंपैक्ट हो सकता है अगले 2 महीनों में, और इसके चलते ठंड और जो प्रेसिपिटेशन है, बर्फबारी काफी बढ़ सकती है। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।